सभी का स्वागत है। मेरा नाम शकुंतला नगरकर है। आज 26 नवंबर, आज संविधान दिन है। आप सभी को मालूम होगा संविधान दिन क्या है। तो मैं जन्मतः इंडियन भारतीय हूँ और अंत तक भारतीय रहूँगी। यहाँ पे सभी भाषा, जात, प्रांत, सभी प्रकार के लोग हैं, तो भी अपने संविधान ने अपने को पिरो कर रखा है माला में। तो उसी के वजह से मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का धन्यवाद कहना चाहती हूँ और उनको आज के दिन कोटि कोटि वंदन करती हूँ। उसके बारे में मैंने एक कविता लिख कर लाई हूँ, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कविता मराठी में है, लेकिन समझ पाएंगे आप लोग। दिली तू आम्हा बोधी वृक्षाची छाया, कसे ऋण फेडू तुझे भी मराया। कशनगर का मैम रेडी को तो शकुंतला मैम ने कितना अच्छा एक तैयार करके लाए गाना, कविता जो आपको सुनाई। और रियली बोलो कि संविधान दिन आज है। अरे उस व्यक्ति के बारे में क्या कहना, उस व्यक्ति के बारे में क्या कहना जो भगवान की तरह पूजा जाता है। आज हमारा देश, यदि आज भारत देश को जाना जा रहा है तो संविधान से जाना जा रहा है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना बता दूं कि जिस जाति समाज से वो आते थे, वो कि उनका पिताजी जो है जॉब करते थे, जिसके कारण उनको स्कूल में दाखिला मिला। नहीं तो उस जाति के लोगों को कभी दाखिला नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनको पानी भी नहीं पीने देते थे। जिस जगह से सभी पानी पीते थे, उस जगह से, उस नल से, उस हैंडपंप से, उस कुएं से पानी नहीं मिलता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, हिम्मत नहीं हारी। कभी जीवन में अपनी हिम्मत नहीं हारी, हमेशा लड़ते रहे, स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ते रहे, लेकिन पढ़ाई को ज्यादा सम्मान दिया। जाति भेदभाव से वो जानते थे कि इसको हमको खत्म करना होगा, नहीं तो हमारी गरीबी, हमारी समाज की गरीबी कभी खत्म नहीं हो सकती। जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव हमेशा आते रहेंगे। हमारे माँ बाप, भाई बहन और दादा दादी सभी ने यही झेला है और हमारे आस पड़ोस के लोग झेल रहे हैं। तो हमको कुछ ना कुछ अपने समाज के लिए नया करना होगा, नया सोचना होगा, नया बनाना होगा, नया करके दिखाना होगा। तो अम्बेडकर साहब ने अपनी पढ़ाई की और अपनी एजुकेशन पे भरोसा किया कि मैं आज पढ़ूंगा, लिखूंगा, किताबों को पढ़ूंगा तो जरूर मैं आगे बढ़ूंगा। और उस चीज को आगे रखते हुए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अपना एजुकेशन नहीं छोड़ा। एजुकेशन नहीं छोड़ा और हर भारतीय को उन्होंने यही समझाया। क्या समझाया? यही समझाया कि एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में। सब कुछ छूट जाए, माँ बहन, भाई बहन भी छूट जाए, लेकिन एजुकेशन नहीं छूटना चाहिए। पढ़ते रहना चाहिए और ज्ञान लेना चाहिए और उसी ज्ञान को आगे बांटना भी चाहिए। तब उस ज्ञान का प्रचार प्रसार हो सकता है। लेकिन आप लोग, हम लोग आज किस समाज में जी रहे हैं? अपना अपना देखते हैं। हम ज्ञान है तो हम दूसरे को नहीं देंगे, हम पीछे हो जाएंगे। नहीं, अब अम्बेडकर साहब से सीखिए कि वो भगवान की तरह आज क्यों पूजे जा रहे हैं, हर जाति धर्म समाज में क्यों पूजे जा रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है। एक बार विदेश गए तो लाइब्रेरी में पहुंचे। लाइब्रेरी में जाके उन्होंने देखा सारे प्रकार के हर देश के जो ग्रंथ होते हैं वो रखे हुए हैं। उस लाइब्रेरी में ग्रंथ, हर देश के ग्रंथ रखे जो इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं। जैसे अपने पास गीता है, रामायण है, हर एक चीज का ग्रंथ है। हर देश का ग्रंथ रहता है, हर देश का संविधान भी रहता है, अपने अपने रूल्स ऑफ रेगुलेशन भी रहते हैं। जब उन्होंने देखा उस देश में जाके, मैं देश का नाम नहीं बताता, देश में जाके देखा कि कंटिन्यू बुक्स लाइन से लगी हुई हैं, लेकिन सबसे नीचे हमारा संविधान लगा हुआ है, हमारी गीता लगी हुई है, हमारी रामायण लगी हुई है। ग्रंथ का मतलब इतिहास भी होता है क्या? हाँ, ग्रंथ मतलब होता है जो पुरातत्व जमाने में जो अपने साथ हुआ है, अपने
पीढ़ी दर पीढ़ी में जो वहाँ पे रूल्स ऑफ रेगुलेशन फॉलो किए गए सारी चीज़ें उसमें लिखी होती, वो ग्रंथ होता है। तो वो सब चीज़ें, वो बुक्स थी, वो सबसे नीचे थी, सारी बुक्स उसके ऊपर थी, तो उन्होंने सबसे नीचे लगा के रखा था। वाले कैसे सोचते हैं, सबसे ऊपर वाली यदि नेगेटिव और सबसे ऊपर सबसे अच्छी बुक रखी जाएगी, नहीं। अंबेडकर साहब गए, उन्होंने पूछा, सबसे डिस्कस हुआ, देखने के बाद जब डिस्कस हुआ तो उन्होंने बताया कि हमारा संविधान देखो, आपके पूरे देशों के ग्रंथों को अकेले संभाल के बैठा है, सबसे नीचे लगा हुआ है, तालियां बजाइए। ये भारत का संविधान है हमारा, जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन हमारा भारत तय करता है, सोचता है, विचारता है, उससे चलता है। और अंबेडकर साहब के इस संविधान दिवस में, क्योंकि सबसे ज्यादा श्रेय अंबेडकर साहब को जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ झेला है, इसीलिए हम उनको भगवान की तरह पूजते हैं। और इसमें हम ये चाहते हैं, कभी भी मैं बड़ा जाति का हूँ, छोटा जाति का हूँ, छोटी समाज से हूँ, बड़ा समाज से हूँ, बड़ा पैसे वाला हूँ, छोटा पैसे वाला हूँ, मैं नेता हूँ, मैं राजनेता हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं भिखारी हूँ, और मैं पहुंचे वाला हूँ या मैं कलेक्टर हूँ, इन सब चीजों का जीवन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। एक लिमिटेड समय के लिए होता है, लेकिन जब सामाजिक तौर पर आप साथ में खड़े होते हैं, सामाजिक तौर पर जब आप खड़े होते हैं, तो हम सब एक का नारा होना चाहिए, हम सब एक का नारा होना चाहिए। चंदन लेडीज के लिए अभी तो प्रचलित है लाडली बहन योजना, महाराष्ट्र सरकार ने ये की है, लेकिन बहुत से लेडीज को ये पता नहीं है कि अपने हक के लिए उन्होंने अपना मंत्री पद का राजीनामा दिए थे। उन्होंने ये भी कहा था, हिंदू कोड बिल के लिए अपना राजीनामा दिए थे। ये हमेशा के लिए इतिहास में जमा हो गया, ये याद रखना चाहिए। बहुत बढ़िया। लेकिन ये वही दिखता है कि हाँ, आप हमारे पास देखिए क्या कितनी। क्वेश्चन था कि मर्द फिल्म अमिताभ बच्चन की, उसमें एक डॉगी रहता है, मतलब कुत्ता रहता है, और एक घोड़ा रहता है। तो पहले पुरानी फिल्में बहुत ज्यादा कुत्ता घोड़े हाथी से बनती थी, साथ में मिला के, शेर से। तो अभी मैं पूछना चाहूँ, कल क्वेश्चन पूछा था कि आपका कुत्ते का नाम क्या है और घोड़े का नाम क्या है? सभी लोग रेडी है क्या? पक्का? चलिए, ये इस लाइन के पीछे वाले सबसे लास्ट वाले नंबर से कवर करिए प्लीज। तो फिर सबने हाँ क्यों बोला? उनको नहीं पता था कि मुझे पूछेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ले लीजिए मैडम। नहीं आई थी, आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या लगता है सर, मर्द फिल्म में कुत्ते का क्या नाम था? बादल। बादल घोड़े वाला, घोड़े का नाम था बादल। हाँ, और कुत्ते का? देखा नहीं। सर घर में जाके कुत्ते को देखो फिर। बहुत अच्छा। आइए कवर करिए मैडम को। कुत्ते का मोती था, हाँ, और घोड़े का बादल। क्या ये क्वेश्चन का आंसर सही है? तालियां बजाइए फिर। मेंबर आईडी क्या है? तालियां तालियां। 131 याद रखना। मेंबर आईडी फिल्म किसने देखी? अच्छा, कल किसी ने टाइम निकाला फिल्म देखने के लिए? पहले ही देखी थी, तो फिर पता कैसे चला आया? कोई तो होगा, एक आध व्यक्ति यूट्यूब पे देखा होगा, गूगल कहीं जाके, तो अभी तक याद है। अरे यहाँ पे तुम लोगों ने एक दूसरे को कॉपी तो नहीं कराया? दूसरे बैचों में ऐसे ही करते, एक व्यक्ति सोच के आता, फिर सबको है भाई सर आएंगे तो बता देना ऐसा है, ऐसा मत करते जाओ यार तुम लोग। कोई बात नहीं, चलो। अमिताभ बच्चन की मर्द फिल्म 1985 में आई थी। मेरा जन्म 1980 में हुआ था, मैं 5 साल का था, तभी घोड़ा पसंद करता था मैं। तो 1985 में आई, और मैंने ये क्वेश्चन और पहले भी पूछ चुका हूँ दूसरे बैच में, क्योंकि मैं ये फिल्म को बहुत बार देखा, बहुत बार देखा। जब भी जाता था, पहले शादियों में वो चलते थे, VCR बोलते थे, क्या बोलते थे? VCR, हाँ VCR। तो रात भर शादी हो रही, भाड़ में जाए, अपन बैठ के देख रहे हैं, तो मर्द फिल्म लगी है, देख रहे हैं। हाँ, डायलॉग फिल्म फेमस था। तो 1985 में आई, उसमें 5 हीरोइन को ले गया था, जो मतलब एक्ट्रेस थी, वो बहुत हिट थी उस टाइम पे, उनको लिया था। लेकिन वो 5 ने मना कर दिया, क्योंकि फंड उतना नहीं दे पा रहे थे वो। तो इसके कारण से न्यू हीरोइन, पहली फिल्म थी उसकी, उसको वो अमिताभ बच्चन के पास सुपर हिट हो गई है कुत्ता। और एक और है कि अमिताभ बच्चन सिंगल हीरो है उसमें, साइड हीरो कोई भी नहीं है,
सिंगल हीरो है और बहुत अच्छा सुपर हिट हुए। और उसमें एक गाना डाला गया था, इस कौन सा गाना है उस फिल्म का? एक कोई सुपर हिट गाना बताओ। मर्द टांगे वाला। मर्द तांगे वाला। एक और भाई देखी ना आप लोगों ने? हाँ, सुना? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। कौन सा था, जल्दी बताओ। बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, इसलिए मैं वो डिस्कस कर रहा था। एक गाना है उसमें, ध्यान रखिए, मौका मिले तो फिर जाके घर में फिल्म देखिए। सर कौन से गाने की बात कर रहे? कल आके गाना होता ना। अच्छा मैं, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा किया। अभी कल के